हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग घनमूल को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे और किसी भी नंबर का घनमूल कैसे निकाला जाता है बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। हमने यहाँ पर बिल्कुल छोटा से छोटा सवाल लिया है जो कि बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आप इसको कर पाते हैं तो बड़े से बड़े नंबर का भी घनमूल आप निकाल पाएंगे इन्हीं तरीका का प्रयोग करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो सवाल हमारा है कि 27 गुना 125 इनका हमें घनमूल निकाल के बताना है कि इनका घनमूल कितना होगा। ठीक है, या आपको इस तरह से दिया हुआ रहे या इस तरह से दिया हुआ रहे या इस तरह से, इन टाइप में से किन्हीं भी टाइप का सवाल आपको दिया मिले तो आप पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो दो तरीके से घनमूल हम निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि घनमूल क्या होता है। तो देखिए, घनमूल इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर में अगर कहीं अगर आप बोला जाए इसको कि घनमूल इसका निकालिए, मान लीजिए कोई ए नंबर है, ठीक है, अगर बोला जाएगा इसका घनमूल निकालिए तो इसका गुणनखंड करने पर क्या, या आपको ऐसे बोला जाएगा कि इसका मान निकालिए, ये नहीं लिखा रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका मान आप निकालिए। तो आप इसको ए को गुणनखंड करने पर अगर हमें ये कुछ इस प्रकार से गुना के रूप में मिलता है, इसका अगर हम ए का गुणनखंड करते हैं और ए अगर 3 बार कोई गुणा गुणा एक्स के रूप में ए को गुणनखंड करने पर अगर वो 3 बार इस तरह से गुना के रूप में आता है तो कहेंगे कि इस संख्या का जो घनमूल है वह x है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए बोला जाएगा कि बोला जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू पूछा जाएगा मान लीजिए, तो हम क्या काम करेंगे, इस 8 को ये जो अंदर में ये संख्या है इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, ये 4 दूना 8, ठीक है, और 2 दूना 4, ठीक है, तो 2 एकम 2। अब देखिए 8 का गुणनखंड क्या हो गया, 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 को इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर जो है ये 3 बार गुना में आ गया, जो कि सेम नंबर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर कोई सेम नंबर 3 बार गुना में आता है तो क्यूब रूट मतलब घनमूल का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर अगर गुना में 3 बार आया है उसको एक बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू 2 आया। ठीक है, तो ये घनमूल होता है। चलिए अब सवाल को भी करते हैं। सवाल क्या है कि 27 गुना 125 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए पहला काम हमारा क्या होगा कि हम 27 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 27 का गुणनखंड करने के लिए हमें 3 से भाग देना होगा, 9 तिया 27, फिर 3 से देंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3। फिर हम 125 का गुणनखंड करेंगे तो 125 5 से लगेगा, 5 दूना 10, यहाँ बचा 2, 5 25, फिर 2 से लगेगा, सॉरी 5 से लगेगा, यहाँ पर 5 25, यहाँ पर 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5। 27 को हमने क्या लिखा कि इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 गुना 3, और इसको गुना है तो गुना लिखेंगे, और 125 का अगर घनमूल निकालना है तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 गुना 5 गुना 5। देखिए यहाँ पर ये क्यूब नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें कहा गया है कि इन संख्याओं का आपको घनमूल पता करना है। ठीक है, तो हमें अगर कहा गया है तो हम समझ जाएंगे कि इनका घनमूल ही निकालना है। ठीक है, अब ये गुना में 3 बार आया है, ठीक है, ये भी गुना में 3 बार है, तो 3 में से एक बाहर निकलता है, गुना है तो गुना, यहाँ 3 गो है तो इसमें से बाहर निकलेगा एगो, तो 5, 5 दिया होगा 15। ठीक है, यानी कि 27 का घनमूल 3 आया, 25 का घनमूल 5 आया, और दोनों के बीच में संबंध था गुना का तो गुना कर दिए, अगर ये जोड़ रहता तो जोड़ देते, घटाव रहता तो घटाव कर देते। ठीक है,
चलिए अगला सवाल 2 नंबर है 3375। 3375 का आपका घनमूल निकालना है। 3375 को सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए 3375 तो 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 3 3 दूना 6, 6 7 5 12, 6 18, ठीक है। 3 से लगेगा यहाँ पर, तो 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 11 से 25 हो गया। अब 3 से लगेगा क्या, 3 दो 5, 5 दो 7, नहीं लगेगा। 3 5 2 7, दोनों 3 से फिर से लग जाएगा, तो 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7 5 12, 12 3 15, फिर से 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। 5 से लगेगा, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0, पचे 25, ठीक है। फिर से 5 से लगेगा, तो पचे 25, फिर से 5 से लगेगा, 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर 3 बार तो 3 आया है और 3 बार 5 आया है। तो घनमूल में हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी संख्या अगर इस तरह से क्यूब रूट तब गुना में इस तरह से हो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इन तीनों का एक समूह है बना हुआ और इन तीनों का भी एक समूह बनाएंगे। इनमें से एक ठो बाहर निकालना है, तो 3 यहाँ से बाहर निकलेगा और 5 यहाँ से, दोनों को गुना करेंगे आपस में, ये होगा 15। यानी कि हमारा 3375 का घनमूल निकल के कितना आ गया, 15। आई होप इस सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को करते हैं। अगला सवाल में है कि 512 और 64 का घनमूल निकाल के गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले तो 512 को आपको गुणनखंड करना है। 512 इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा, 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, 2 पंजे 10, फिर 2 छः 12, 256, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम में 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से लगेगा, 6 दूना 12 और 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा, 32 दूना 64, फिर 2 से लगेगा, 16 दूना 32, फिर 2 से लगेगा, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा, 4 दूना 8 और फिर से 2 से लगेगा, 2 दूना 4 और फिर से 2 से लगेगा, 2 एकम 2। देखिए 1 2 3, इन तीनों में से एक ठो 2 निकलेगा, ठीक है। 1 2 3, इन तीनों में से एक ठो 2 निकलेगा और इन तीनों में से एक ठो 2 निकलेगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है। यानी कि 8 का घनमूल क्या हो गया, 512। ये 512 का घनमूल निकालें तो क्या आया, 8 आया। अब देखिए इसी प्रकार से हम 64 का निकालेंगे। तो 64 का देखिए यहाँ से 64 आ रहा है ना, ध्यान समझिए, 64 है ना, 64 का गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा, हम 1 2 3 4, 6 गो 2 मिलेगा, तो इसका क्या आएगा, 4 आएगा। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन के यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए अब एक नेक्स्ट जो सवाल है वो है 729 गुना 28। इससे आपका जो है इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर कितना होता है। अगर आप इस तरह के सवाल को समझ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सेकेंडों में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो अंतिम सवाल है इसे हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो आप इसे हमें सॉल्व करके बताइए। ये वाला जो सवाल है ये, इसे आप सॉल्व करके हमें बताइएगा। ये जो आखिरी सवाल है तो कितना आंसर आता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका सवाल का आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।